तो हमने स्टॉप किया था, इंक्वायरी कैसी देनी है वहाँ पे हमारा स्टॉप हो गया था। फिर उसके बाद हम एडमिशन फॉर्म्स का यूज़, मैं आप लोगों को बता रही थी कि एडमिशन फॉर्म्स का यूज़ क्या होता है। तो एडमिशन फॉर्म्स जब भी हम मतलब ये जो एडमिशन फॉर्म्स है, यहाँ पे नीचे देखिए ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है। तो बच्चों को मतलब उन्होंने फीस कितना पे किया है और उनको हम वो फीस में हमने किट इशू कौन सा किया है, तो वो लिस्ट ऑफ किट इशूड आइटम्स वहाँ पे हमने अगर मेंशन किए और वहाँ पे पेरेंट्स का सिग्नेचर अगर हम लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन नहीं रहता। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम किट इशू कर देते हैं, एक आध बार क्या होता है कि टी शर्ट का साइज मिसमैच हो जाता है, फिर हम बाद में दे देते हैं और फिर बच्चे कहीं और उसको मतलब गंवा देते हैं, कहीं पे वो डाल देते हैं और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं आपने तो तब दिया ही नहीं था, तो वो अभी आपके पास ही बाकी है, तो वो आपको फिर आपको वो परचेस करना पड़ेगा, आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो आप जब भी कोई चीज़ इशू कर रहे हो ना, वो अगर उनके एडमिशन फॉर्म पे मेंशन होगा, फर्स्ट लेवल के एडमिशन फॉर्म पे फर्स्ट लेवल का मेंशन होगा, सेकंड लेवल के एडमिशन फॉर्म पे सेकंड लेवल का मेंशन होगा, ये सारी चीज़ें अगर मेंशन होती है ना, तो आपको और उनका साइन है उस पे, उन वहाँ पे पेरेंट्स सिग्नेचर के लिए जगह है, तो वो साइन है, तो उनको ये बता के देना है कि मैंने ये सारी चीज़ें आपको इश्यू की है, तो इसलिए आप यहाँ पे साइन कर रहे हो। तो फिर हमें ये जो छोटी छोटी सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो है ना, उसमें दिक्कत नहीं आती है। तो हम क्या करते हैं कि पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ मैंने तो दिया था, और हम वो बोलते हैं नहीं मेरे पास तो आया ही नहीं था। तो हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए उसका एडमिशन फॉर्म का वो ऑफिस यूज ओनली का यूज हमें करना है प्रॉपरली। जी। उसके बाद और एक चीज जो हमें हमारे डिस्कस करना बाकी रह गई थी कि ये सभी प्रोसेस में और एक चीज होगी कि जब भी कोई हमारे पास इंक्वायरी के लिए आएगा, तो वो नेक्स्ट लेवल का जो ट्रेनिंग है, मतलब नेक्स्ट लेवल, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी और अबैकस क्लास में मैंने 3 लेवल्स कंप्लीट किए हैं और फोर्थ लेवल के लिए मुझे आपके पास एडमिशन लेना है, ऐसा बोल के कोई हमारे पास अगर इंक्वायरी आती है तो हम क्या करेंगे, ये चीज़ डिस्कस करना बाकी है एडमिशन मतलब इंक्वायरी प्रोसेस में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहली बात तो उनको पेरेंट्स को हम बोलेंगे कि बच्चे का हम एग्जाम लेंगे। मतलब क्या होता है ना कि कोई टेस्ट भी लेंगे। हाँ, एक टेस्ट बच्चे होगा, का वो टेस्ट बच्चे को लेंगे। टेस्ट लेंगे। क्यों लेंगे टेस्ट? क्योंकि वो बच्चे का 1 मिनट, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। जी। उसने जो भी क्लास में वो बच्चे ने जो भी क्लास में 3 लेवल्स कंप्लीट किए हैं, वो क्लास का सिलेबस डिफरेंस हमसे हो सकता है और डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फर्स्ट लेवल का सिलेबस है ना, वो ऐसा सिलेबस है कि बाकी अबैकस क्लासेस जो है, बड़े बड़े बहुत पुराने अबैकस क्लासेस है, जिनका फर्स्ट लेवल अपना फर्स्ट लेवल उनका थर्ड लेवल अच्छा। मैच करता है। मतलब उनके 3 लेवल्स का जो सिलेबस है, उतना सिलेबस हमारे बस फर्स्ट लेवल में है। हमने वो सिलेबस थोड़ा सा वास्ट रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बच्चों को अगर हमने सिर्फ +10 वाले फॉर्मूलाज पहले रखे, फिर -10 वाले फॉर्मूलाज रखे, फिर उसके बाद +-5 +5 ऐसा कुछ उसको अलग 3 लेवल्स में अलग अलग कर दिया, तो वो चक्कर में क्या होगा कि वो बच्चा जब तक उसके 3 लेवल्स कंप्लीट नहीं होते, जब तक वो प्रॉपरली ओरल कैलकुलेशंस नहीं कर पाएगा, जो कि अगर पेरेंट्स ने घर पे कोई भी सम उसको पूछते हैं पेरेंट्स, तो उसको वो आना चाहिए। और वो अगर उसे नहीं आता है, वो सम अगर उसको नहीं आता है, तो फिर वो पेरेंट्स क्या बोलने लगते हैं कि क्या यार, मतलब ये तो मतलब मैंने तो इतने फीस भरी लेकिन इसको तो आ ही नहीं रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें एटलीस्ट 1 डिजिट वाला जो कैलकुलेशन है, वो फर्स्ट लेवल में वो बच्चे को पूरा आ जाना चाहिए। कोई भी सम पूछो तो वो आ जाना चाहिए विजुअली, इसलिए हमने वो सिलेबस वैसा फर्स्ट लेवल में तीनों टाइप का एक ही रखा है।
बड़े बड़े कंपनीज जो है उनका 3 लेवल का सिलेबस और अपना फर्स्ट लेवल का सिलेबस एक ही जैसा है। तो छोटे 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 जो ऐसे छोटे छोटे अबैकस क्लासेस है उनका तो पूछो ही मत आप, मतलब उनका और हमारा कोई मैच ही नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो फर्स्ट लेवल में ही ओरल कैलकुलेशंस करते हैं। इसीलिए हम हमारी कंपनी ने इतना जल्दी ग्रो किया है 1000 सेंटर्स तक, इसीलिए हमारी कंपनी जा चुकी है। और इतने कॉम्पिटिशन्स इतनी जगह पे ये सारी चीजें इसीलिए होती है क्योंकि इसका सिलेबस ऐसा है और बच्चे ओरल कैलकुलेशंस कर पाते हैं। और उसकी वजह से अबैकस का जो मैजिक है वो पेरेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए फिर उसमें उतना इम्प्रूवमेंट भी होता है और एडमिशन्स भी बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उनको। उनको बस हमें ये बताना है पेरेंट्स को, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंस क्या होता है। उनको बस आपको ये बताना है कि कंपनी कंपनी के सिलेबस में मैम डिफरेंस होता है। तो हम क्या करेंगे कि एक बार इसकी थर्ड लेवल, आप बोल रहे हैं ना इसकी थर्ड लेवल हुई है, तो हमारा जो थर्ड लेवल का पेपर है इसका हम एक टेस्ट ले लेंगे। और टेस्ट लेके और फिर इसे अगर 80% एंड अबो अगर आते हैं, 100 में से 80% से अबो अगर आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि इसका एग्जाम, इसको हम फोर्थ लेवल में एडमिशन दे देंगे। और अगर नहीं आते हैं तो हमें प्रीवियस लेवल का एग्जाम लेना पड़ेगा। तो बच्चे का एग्जाम पेरेंट्स के सामने ही हमें वहीं पे इंक्वायरी के टाइम पे ही कंडक्ट करना है। आपको अगर एग्जाम पेपर्स चाहिए तो आपने सलमा मैडम से अगर पूछे तो ऑनलाइन एग्जाम पेपर्स भी अपने रेडी है, वो आपको तुरंत भेज देंगे। जी। वो आपको इमिजिएटली भेज देंगे कि मैडम ये ले लीजिए, और आप प्रिंट निकाल के, मतलब आप ऐसा बोलेंगे कि रात को 9 बजे मैंने मांगा तो रात को 9 बजे नहीं मिलेंगे, लेकिन दिन भर में अगर मतलब जो ऑफिस टाइम है वो टाइम में वो आपको भेज सकते हैं, या फिर आप आपके पास उसे उन्हें रख सकते हो। या फिर उसका जो लिंक है वो लिंक भी आप रख सकते हो। अगर आप ऑफलाइन नहीं भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, मतलब प्रिंट निकाल के उसका एग्जाम नहीं लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रिंट निकाल के एग्जाम लेंगे तो आपको वो चेक करने पड़ेंगे फिर से। और अगर आप ऑनलाइन एग्जाम लेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा कि सामने आपको मतलब तुरंत उसका रिजल्ट आ जाएगा कि कितने आंसर्स राइट आए उसके, तो वो रिजल्ट तुरंत उसमें आ जाता है। और हमारे सामने बिठा के, बच्चों के पेरेंट्स के सामने और हमारे सामने बिठा के बच्चों का एग्जाम लेने का फायदा ये है कि बच्चों को मतलब कितना आता है, उनको कितना याद है। क्या होता है ना कभी कभी कि एक 6 मंथ्स बैक भी उनका मतलब क्लास हुआ है ना, फिर भी उनको याद नहीं आती है वो सारी चीजें जो पढ़ाया है। तो ये सारी चीजें अगर हम उनको पेरेंट्स को ऐसे ही बोल देंगे कि मैडम उनको ना याद नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट लेवल से फिर से उनका क्लास लेंगे, ऐसा अगर बोलेंगे तो उनको लगेगा कि मैडम को क्या है ना कि मैडम को फर्स्ट लेवल से ही लेना है और फीस कम नहीं करनी है, इसलिए मैडम इस तरीके से बात कर रही है। तो हमें इसलिए उनके सामने उनका एग्जाम लेना है, वहीं पे प्रूव हो जाना चाहिए कि बच्चे को आ नहीं रहा है। और अगर नहीं आता है तो फिर हमें सेकेंड लेवल का एग्जाम लेना है, और अगर नहीं आता है तो फिर से फर्स्ट लेवल का भी लेना है। और फिर उनको समझाना है कि हमारे और बाकी कंपनीज के सिलेबस में इतना ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम एग्जाम लेते हैं। ये हुई बात अगर वो बच्चे को नहीं आता है तब की। लेकिन कुछ केसेस में बच्चों को आता भी है, तो वो केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि वो बच्चे को 15 डेज के लिए आपको उसको जो पीछे का रिवाइज करने के लिए देना पड़ेगा। और वो 15 डेज में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके आपको नेक्स्ट लेवल का सीखना पड़ेगा। मतलब उसके लिए आपको एक तो फर्स्ट लेवल का प्रैक्टिस प्रॉपर करना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा, 15 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, ऐसा वाला एग्जाम आपको देना पड़ेगा। फिर सेकेंड लेवल का, फिर थर्ड लेवल का, ये प्रैक्टिस करके आपको पूरे देने पड़ेंगे। और फोर्थ लेवल का आपको सीखना पड़ेगा और उसके बाद उसको सिखाना पड़ेगा। ये सारी प्रोसेस आपको उसके बाद करनी पड़ेगी। ये है लॉन्ग टर्म वाला, मतलब ठीक है मुझे एक भी एडमिशन छोड़नी नहीं है, ये केस वाला, ये एक केस है। लेकिन और एक इजीएस्ट वे है इसमें, अगर आपको से नेक्स्ट लेवल की इंक्वायरी अगर आती है तो फिर आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि उनको बताएंगे कि सर मेरी ना अभी फोर्थ लेवल की बैच स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं एक बच्चे के लिए बैच फॉरवर्ड बैच नहीं ले सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि जब भी मेरा सेकेंड नेक्स्ट लेवल का फोर्थ लेवल का बैच स्टार्ट होता है तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ये दो केसेस में आप जेन्यून केसेस अगर आपके साथ होते हैं इस तरीके के,
तो आप ये दो केसेस का ये दो केसेस से हाँ आप कर सकते हो, फर्स्ट चीज। दूसरा, फिर और क्या होते हैं इसमें, फेक इंक्वायरीज आते हैं आपके पास। फेक इंक्वायरीज यानी क्या, कि कभी कभी जैसे मुझे पता है कि आरती मैडम का क्लास नया नया है और मैं पहले से यहाँ पे क्लास ले रही हूँ, तो मुझे क्या करना है कि आरती मैडम का मॉरल मुझे डाउन करना है। मुझे पता है कि अबैकस का कोई भी क्लास, अबैकस का सिलेबस तुरंत 8 लेवल्स तक नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उतनी मतलब ये जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ब्रेन है ना, किसी की भी ब्रेन में इतनी पावर नहीं है कि वो इतना इतना तुरंत 8 दिन में, 8-10 दिन में पूरा हजम कर ले 8 लेवल का सिलेबस। ऐसी किसी के भी ब्रेन में पावर नहीं है, ये मुझे पता है। तब मैं क्या करती हूँ कि मैं फोन करती हूँ मैडम को और बोलती हूँ, मैडम मेरा ना बेटा, मेरे बेटे के 5 लेवल्स हो गए हैं, तो आप मुझे 6 लेवल का ट्रेनिंग दे दीजिए। और फिर मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ। तो वो आपको सुनना चाहते हैं कि आपको सच में 6 लेवल का हुआ है या नहीं, मतलब आपको आता है या नहीं आता है। तो फिर आप अगर 6 लेवल का ट्रेनिंग तो मेरे पास है ही नहीं, मतलब आप ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप कम से कम इतना तो बोलेंगे कि मैडम मुझे ट्रेनिंग लेने में टाइम लगेगा, हमारी जो प्रोसेस है, तो हमारे कंपनी के ट्रेनिंग के हिसाब से हम, मेरी अभी ट्रेनिंग चल रही है और मैं बाद में लूंगी, तब मैं आपको बोलूंगी। तो इतना सिंपलेस्ट इजीएस्ट ये सारी चीजें नहीं होती। हमें इनको बताना नहीं है कॉन्फिडेंटली, उल्टा हमें ये बोलना है कि हाँ मैडम आप आपके बच्चे को लेके आइए, हमारे यहाँ पे आपका एग्जाम होगा और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसको कौन से लेवल में डालना है। हमारा और आपका सिलेबस डिफरेंस हो सकता है, तो वो डिफरेंस जो है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा कि उसे कितना आता है, और उसके आगे का मुझे उसको सिखाना पड़ेगा। ये ये जो चीज है ये आपको समझ में आई, मतलब ये चीज में दो हो सकता है, एक तो नेक्स्ट लेवल की इंक्वायरी जो है वो आपका मॉरल डाउन करने के लिए फेक इंक्वायरी भी आ सकती है और रियल इंक्वायरी भी आ सकती है। रियल आती है तो दो केसेस से आप हैंडल कर सकते हो कि ठीक है वो लेवल का मेरा जब स्टार्ट हो जाएगा, जब मैं आपको कॉल करूंगी। और दूसरा है कि ठीक है, मतलब उतना आप मेहनत करेंगे 15 दिन में और वो बच्चे को एडमिशन दे देंगे। और और एक चीज कि जब भी आप ऐसे बच्चे को एडमिशन देंगे, 3rd लेवल में, 4th लेवल में जब भी आप एडमिशन देंगे, उस टाइम पे वो बच्चे के लिए कंप्लीट किट आप परचेस करेंगे। कंप्लीट किट यानी उसमें बैग, टी शर्ट, ये सारी चीजें आनी चाहिए उसे। हमारे डिसिप्लिन के हिसाब से उसके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। ये सभी, मतलब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टॉक डिपार्टमेंट में बोलेंगे कि मुझे 3rd लेवल का फुल किट चाहिए। फुल किट मीन्स वो क्या करेंगे कि 1st लेवल का बुक सेट निकाल के, बुक सेट और प्रैक्टिस पेपर्स निकाल के उसमें वो आपको 3rd लेवल का बुक सेट और प्रैक्टिस पेपर्स उसमें डाल के देंगे। ये चीजें समझ में आई आपको? अगर नेक्स्ट लेवल का इंक्वायरी आता है तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है, तो ये चीजें सब दोनों को समझ में आई। इच्छा मैडम आपको समझ में आया? हाँ जी मैम। हाँ मैम। ओके ओके, ठीक है। और एक चीज, इंक्वायरी हुई, नेक्स्ट लेवल की इंक्वायरी हुई, फिर उसके बाद अभी ये रिसीव बुक देखिए, ये रिसीव बुक है। रिसीव बुक किस लिए होता है कि ये इस टाइप का रिसीव बुक आपके पास आया हुआ होगा। तो ये आरती मैडम आपको आपके मैडम से लेना है, और ये जो इच्छा मैम आपके पास आया हुआ होगा, देखिए इसमें 2 कॉपीज होते हैं। ये फर्स्ट कॉपी जो है ना, ये उनको देने के लिए होती है, और सेकंड कॉपी, कार्बन कॉपी, अपने पास रखने के लिए होती है। ऐसे 2 कॉपीज इसमें होते हैं। तो कार्बन रख के हमें बच्चे की पूरी डिटेल्स इसमें लिख लेनी है। फीस कैसे पे की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है, वन टाइम है, क्या है, और जो बचा हुआ फीस है वो कब पे करेंगे, ये सारी चीजें इसमें लिखने के लिए आपको जगह दी हुई है। तो उनको एक कॉपी देनी है आपको और आपके पास एक कॉपी रखनी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास और उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, इसलिए रिसीप बुक का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। फिर उसके बाद ये ये चीज के बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था इंक्वायरी के टाइम पे। फॉर विच कोर्स स्टूडेंट एडमिट, एडमिट कौन से कोर्स के लिए स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, तो वो हमें इंक्वायरी फॉर्म से ही पता चलना चाहिए कि इसे मुझे कौन सा कोर्स देना है। अगर 5 to 7 years का बच्चा है तो हम उसे जूनियर लेवल देंगे। जूनियर लेवल वाले कोर्स का मटेरियल निकालेंगे, उनको वही बताएंगे और उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन देंगे।
नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरी, अरे वाह इंक्वायरी आई चलो अभी ये करते हैं, तो फर्स्ट लेवल की इंक्वायरी देने लगते हैं, बाद में वो बोलते हैं हमारा बच्चा छोटा है, फिर नहीं नहीं आपके बच्चे के लिए फिर ये नहीं, फिर जूनियर वाला कोर्स हम देंगे। तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स डिस्टर्ब होते हैं, उनको लगता है कि आपको सारी चीज़ों के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। कोई चीज़ आप थोड़ी सी स्लो करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपरली ही होनी चाहिए, मतलब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए उसमें। ये वाली चीज है। तो कौन से लेवल के लिए आपको उसको एडमिशन देना है वो आपको पहले डिसाइड करना है, उसके बाद उनको इंक्वायरी देना आपको स्टार्ट करना है। फिर जूनियर लेवल के बारे में आपको मुझे लगता है सारी चीजें बताई होगी कि जूनियर लेवल का स्मॉल टूल होता है, उसको पकड़ना कैसे है, उनको करवाना कैसे है, ये सारी चीजें हो गई ना। इच्छा मैडम आपकी हो गई? इच्छा मैडम, जूनियर लेवल का ट्रेनिंग हो गया आपका, बिगिनर और एडवांस का? हाँ, हुआ है, हुआ है। ओके, और आरती मैडम का भी हुआ है ना? हैंडराइटिंग का पीडीएफ आया है आप लोगों के पास कि हैंडराइटिंग कैसे लेना है, बच्चों को नहीं, कैसे नहीं, दिखाना है, स्ट्रेट दिखाना है, नहीं, पेन कैसे पकड़ना है, ये सारी चीजें आ गई? वो नहीं आया। मटेरियल आया है बट वो पीडीएफ नहीं आया है। तो सलमा मैडम को एक मैसेज डाल दीजिए, वो डाल देंगे आपको कि हैंडराइटिंग का पीडीएफ भेज दीजिए, बोलना वो पीडीएफ भेजेंगे आपको। और उसमें से आपको बस पढ़ना है, और फिर आपको हैंडराइटिंग का जो बुक है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। मतलब प्रैक्टिस मतलब कैसे कि उस पे अगर आपका हैंडराइटिंग अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अगर हैंडराइटिंग के क्लासेस ले रहे हो तो ये एक्सपेक्टेड है कि हैंडराइटिंग के टीचर की हैंडराइटिंग अच्छी ही होनी चाहिए। तो वो हिसाब से आपको वो जो बुक्स है उस पे आप आपका हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए एडमिशन्स तक, एडमिशन हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि एडमिशन होने से पहले अपना जो 2 घंटे का डेमो क्लास है, वो डेमो क्लास में हमें उनको क्या पढ़ाना है वो हम देखते हैं अभी। तो डेमो क्लासेस कैसे कंडक्ट करने हैं? तो डेमो क्लासेस के लिए देखिए, बच्चे आने के बाद सबसे पहले 2 आवर्स का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए यहाँ पे क्लास मैनेजमेंट में ये जो सेम है, यही सेम हम डेमो क्लास के लिए भी अप्लाई होगा, और यही सेम हमारे 2 2 घंटे का जो क्लास है इसके लिए भी यही सेम अप्लाई होगा। तो सबसे पहले बच्चे आने के बाद हम अगर 10 मिनट्स का मेडिटेशन उनसे करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, बच्चे उससे शांत भी होते हैं, उनका कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। और जो उनमें चुलबुलापन, मतलब ओवर क्या बोलते हैं वो, हम वो ओवर ओवर रिएक्ट करते हैं, मतलब कोई भी चीज ऐसे उनको ऐसा होता है कि अभी क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, मतलब ऐसी बहुत सारा चुलबुलापन होता है उनमें। तो वो चुलबुलापन भी ये मेडिटेशन की वजह से कम होता है। तो हमें रोज अगर हम उनसे मेडिटेशन और ओमकारा करवाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात है। क्लास में आने के बाद सबसे पहला काम है मेडिटेशन करवाना। उसके बाद हम उनको अलग अलग एक्टिविटीज करवाएंगे उसमें। जस्ट अ सेकंड। मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन के बाद जो बाकी एक्टिविटीज है अपने, जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेन जिम एक्टिविटीज, अलग अलग ब्रेन जिम एक्टिविटीज आप ले सकते हो। आपने आपको मतलब आपके क्लास में मुझे लगता है 5 से 6 ब्रेन जिम एक्टिविटीज आपके जो ट्रेनिंग है लाइव वाला उसमें 5 से 6 ब्रेन जिम एक्टिविटीज पढ़ाए होंगे मैडम ने। तो उससे ज्यादा भी आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो उससे ज्यादा भी ब्रेन जिम एक्टिविटीज यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप हर क्लास के लिए या फिर हर हफ्ते के लिए एक अलग ब्रेन जिम एक्टिविटी आप डिसाइड करके बच्चे का एक अलग ले सकते हो। मतलब आप लेंगे ब्रेन जिम एक्टिविटी, लेकिन बच्चे को लगेगा कि मेरे मैडम मुझसे खेल, मतलब मैं तो वहां जाके खेलता हूँ। तो वो जो आप 10 मिनट्स 15 मिनट जो ब्रेन जिम एक्टिविटी लेंगे, वो ब्रेन जिम एक्टिविटी के लिए बच्चे आपके पास आएंगे। तो वो
मतलब वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे क्लास के, इसमें से बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ब्रेन जिम एक्टिविटीज से बच्चे का ब्रेन जो है वो स्टेबल हो जाता है, वो ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं होता है उससे, और हमें उसका फायदा होता है। और उससे बच्चे को लगता है कि मैडम तो मेरे साथ खेल रहे हैं, या फिर हमें खेलने के लिए भी मैडम टाइम देते हैं। फिर उसके बाद बुक सॉल्विंग टाइम, मतलब ये एक एक चीज, अभी मेडिटेशन हो गया, उसके बाद हम उनसे बुक सॉल्व करवाएंगे, 1 या 2 पेजेस उनसे करवाएंगे। उसके बाद फिर उनको फिर से 10 मिनट के लिए ब्रेन जिम एक्टिविटी का टाइम या फिर प्लेइंग टाइम देंगे। वो प्लेइंग टाइम में या तो वो उनका खुद का कुछ खेलेंगे, ऐसा कि हम उनके साथ नहीं भी होंगे वहां पे। जो मतलब क्लासरूम में ऑब्वियसली ऐसी चीजें रखनी है जो जिनको वो डैमेज नहीं करेंगे, मतलब हमारे घर की कोई चीज नहीं होनी चाहिए उसमें, जिनको वो डैमेज नहीं करेंगे ऐसी चीज क्लासरूम में हमें रखनी है। तो वो खुद का खुद, जो 8, 10, 2, 4 बच्चे हैं, वो एक दूसरे के साथ जो उनको खेलना है वो खेलेंगे, या फिर उनको कुछ खाना है तो वो खाएंगे। 10 मिनट का एक ब्रेक टाइम हमें उनको देना है। फिर से बचे हुए 2 पेजेस का बुक सॉल्विंग हमें उनसे करवाना है। फिर हमें पजल सॉल्विंग उनसे करवाना है। जस्ट से ठीक है, पजल्स उनसे सॉल्व करवानी है हमें। अलग अलग पजल्स अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो बहुत सारी पजल्स मिल जाती है। वो एज ग्रुप के हिसाब से, जो छोटे बच्चे जूनियर लेवल वाले छोटे बच्चों के हिसाब से आप अलग पजल निकाल के रख सकते हो, और बड़े बच्चों के हिसाब से अलग पजल्स निकाल के रख सकते हो। ये पजल्स में फिर आप कभी कलरिंग, कभी जॉइन द डॉट्स वगैरह अलग अलग ये सारी चीजें ले सकते हो। उसके बाद हाउ टू टेक ओरल, ओरल कब लेनी है, तो ओरल भी आपको, मतलब आपको बुक सॉल्विंग टाइम ज्यादा से ज्यादा, ये 2 घंटे के इसमें ज्यादा से ज्यादा ½ एन आवर का बुक सॉल्विंग टाइम होना चाहिए। बाकी ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, मेडिटेशन, प्लेइंग टाइम, ओरल, बुक सॉल्विंग, पजल्स और ब्रेन जिम एक्टिविटीज, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। तो उसको प्रॉपरली ब्रेकअप करना है हमें। थोड़ा टाइम मेडिटेशन, उसके बाद बुक सॉल्विंग, फिर से उसके बाद प्लेइंग टाइम, उसके बाद फिर से बुक सॉल्विंग, उसके बाद फिर पजल सॉल्विंग, उसके बाद फिर ओरल टाइम, उसके बाद फिर ब्रेन जिम एक्टिविटीज, ऐसे आपको उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉपरली और करना है। अभी ये हुआ 2 घंटे का अपना जो रेगुलर क्लास होता है वो। अभी अगर हमें डेमो क्लास लेना है, डेमो क्लास के टाइम पे क्या होता है कि बच्चे के पास कोई भी मटेरियल नहीं होता है, सिर्फ हमारे पास एक किट होता है अबेकस का, बाकी सारी चीजें बच्चों के पास नहीं होती। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास में 10 स्टूडेंट्स आए हुए हैं डेमो क्लास के लिए। आपने डेमो क्लास प्लान किया, थोड़ा सा बड़ा, जैसे सर ने ओपनिंग किया या कोई प्रोग्राम किया वैसा प्रोग्राम किया। फिर आपके डेमो क्लास हुआ, आपके डेमो क्लास में 15 to 20 स्टूडेंट्स आए। फिर वो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे, तो आपके सामने आपके पास जो दिया हुआ टीचर अबैकस है, बड़ा सा टीचर अबैकस हमने आपको दिया हुआ है, तो वो टीचर अबैकस आप हैंग करेंगे दीवार पे। और बच्चों को 1 बाय 1 आप पहले तो उनको टीचर अबैकस अबैकस का इंट्रोडक्शन देंगे कि फ्रेम किसे कहते हैं, बीड किसे कहते हैं, अपर बीड, लोअर बीड, फिर रॉड, फिर उसके बाद मिडल वाला रो, ये सारी चीजें, मतलब 1 to 100 का काउंटिंग, ये सारी चीजें 1 to 100 का काउंटिंग तक ही, 100 के तक के काउंटिंग तक ही हमें डेमो क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। फिर आप 1 to 20 का काउंटिंग सबसे पहले उनको करके बताएंगे। 1 to 20 का काउंटिंग आप एक या 2 बार उनको करके बताएंगे, फिर बाद में आप क्या बोलेंगे कि 1 बाय 1 एक एक बच्चा सामने आएगा और 1 to 20 का काउंटिंग करके बताएगा। और बाकी बच्चे क्या करेंगे कि उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, क्यों, तो उसने अगर गलत किया तो आप लोग बताएंगे। तो ये गलत कर किया हुआ बताने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से उसको देखते हैं, और उसकी वजह से उनका फोटोग्राफिक मेमोरी जो है वो अच्छा हो जाता है। तो अगर 20 बच्चे अगर क्लास में है और वो 20 टाइम्स 1 to 20 का काउंटिंग कर रहे हैं, तो फिट होगा कि नहीं होगा उनके इसमें, मतलब अबेकस का टूल जो है एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा फोटोग्राफिक मेमोरी में उनके।
कि 15 अगर होता है तो फिर हमें 10 वाला बीट ऊपर करना है, 15 5 वाला बीट नीचे करना है, ये उनको लर्न हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी वो अगर उस तरीके से करेंगे तो ऐसे हमें 1 to 20 पहले लेना है, फिर 20 to 40 लेना है, फिर 40 to 60 लेना है। डेमो क्लास का स्ट्रक्चर मैं आपको बोल रही हूँ। और इन बीच के 1 to 20 लेने के बाद फिर से हमें ब्रेन जिम एक्टिविटी लेनी है। कभी 20 to 40 होने के बाद पजल सॉल्विंग लेनी है। 40 to 60 होने के बाद फिर हमें उनको प्लेइंग टाइम देना है। फिर 60 to 80 होने के बाद फिर हमें उनको ऐसे इस टाइप में टूल इमेजिन करके 1 2 3 4 ये करने का टाइम देना है ओरल के टाइम पे। और ये जो है ना 1 2 3 4 इस टाइप में ये इस टाइप में करना। तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि सेकेंड लेवल में 100 से ऊपर के कैलकुलेशंस आ जाते हैं, तो 100 फर्स्ट फर्स्ट लेवल में अपन 1 to 100 इस टाइप में उनसे करवाएंगे, 1 2 3 4 20 100 इस टाइप में। तो सेकेंड लेवल से आगे हमें 100 तक के इस टाइप में ओरली उनको करवाने हैं इमेजिन करके। रोज रोज के क्लास में ये एक कंपलसरी एक्टिविटी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये एक्टिविटी हम करते हैं तो बच्चे को ओरल करना एकदम इजी हो जाता है। रोज का रोज अगर हम ये लेते हैं तो उनको 325 मतलब कितना, ये उनके फोटोग्राफिक मेमोरी में फास्ट उनके सामने वो आ जाता है। इसलिए हमें ये वाली एक्टिविटी भी हमेशा लेनी है, ओरल वाली। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? 2 घंटे का क्लास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, उसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, और डेमो क्लास कैसा होना चाहिए, इसमें कोई हाँ डाउट जी। है किसी को? नो मैम। मैम मुझे एक पूछना था। यस, पूछिए मैम। जैसे डेमो क्लास मैं लेती हूँ, हम्म। सपोज जैसे भी नया एडमिशन आया है और मैं उसका स्टार्टिंग में बोलते हैं ना पेरेंट्स की 2 दिन डेमो क्लास देना है करके, हम्म। अगर उस डेमो क्लास में भी मुझे दिखाना है क्या ये फ्लैश कार्ड? हाँ, ओके, हाँ वही मुझे। आप अगर 1 to 20 1 to 100 उनको सिखा रहे हो तो 1 to 100 हाँ। वाले फ्लैश कार्ड्स आप उनको दिखा ही सकते हो। अच्छा, और नहीं वो वही एक्टिविटी तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, फ्लैश कार्ड्स वाली। नहीं इसमें वही। इसमें 2 आवर्स का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन टाइम में वो नहीं है, तो वो भी आपको उसी में लेना है। हाँ, मतलब नहीं मतलब ये नॉर्मल मैंने क्लास जो में तो। ओरल वाला बोला ना, ये वाला एक, और एक ये वाला फ्लैश कार्ड्स वाली एक्टिविटी वो भी लेनी है आपको उसमें। हाँ वही फ्लैश कार्ड वाली, क्योंकि क्या है, मतलब डेमो क्लास मतलब हम पहले स्टार्टिंग में 2 क्लास डेमो क्लास देंगे ना, तो हम्म। उसमें हम सिखाएंगे कि कैसे 1 बीट 2 बीट 3 बीट है। मतलब पहले हम्म। 20 तक सिखाएंगे, फिर तो 20 तक फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। वो उसमें दिखाना है हम्म। ना वो क्लास में। राइट। ओके ओके, ठीक है चलो। यस। तो देखिए, ये 2 आवर्स का क्लास डिस्ट्रीब्यूशन टाइम, फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने अभी अभी बात की है, वो हो गया है। डेमो क्लास का स्ट्रक्चर वो भी मैंने आपको बोला है कि ओनली काउंटिंग टिल 100 हम सिखाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड क्लास मिला के। मतलब आप पहले दिन 1 to 50 सिखा सकते हैं, दूसरे दिन 50 to 100 सिखा सकते हैं, उसके बीच में अलग अलग एक्टिविटीज ले सकते हो। ठीक है, इस टाइप में। फिर उसके बाद बैचेस। बैचेस आप, अगर आपने रेगुलर बैचेस आप रखते हो Monday to Friday, इट विल बी गुड। मतलब अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जो लोग रोज बैचेस लेते हैं, रोज की बैचेस जिनकी होती है, या फिर जो बच्चे रोज कम से कम ½ एन आवर to 45 मिनट्स, मतलब जरूरी नहीं है कि रोज लेते हो तो 2 घंटे आपने लेना चाहिए। ½ एन आवर to 45 मिनट्स का भी आपका रोज का क्लास रहता है, तो Monday to Friday दैट इज 2 आवर्स फॉर 4 डेज, ऐसा ही हो जाएगा, वो उतना ही होगा। लेकिन अगर आप रोज लेते हो ना तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत अच्छा आता है, बच्चों को भी ओरल कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से आते हैं, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, और हमारे एडमिशन्स भी बढ़ते हैं। वैसे अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके ऊपर और आपके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि पेरेंट्स बच्चे को कब कब भेज सकते हो। अगर पेरेंट बच्चे को सैटरडे संडे से भेज सकते हैं तो आप सैटरडे संडे की एक अलग बैच बना सकते हो, मंडे मंडे ट्यूसडे की एक अलग बैच बना सकते हो, ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे की बैच अलग बना सकते हो, और थर्सडे फ्राइडे की एक अलग बैच बना सकते हो। इस टाइप में आप बैचेस का प्लानिंग भी अलग अलग 2-2 दिनों का भी कर सकते हो। या फिर रेगुलर बैच एक ½ एन आवर to 45 मिनट्स, मतलब 1 घंटा बोलने का और 45 मिनट्स का वो बैच लेके और बच्चों को छोड़ देने का, ऐसा भी आप कर सकते हो। और वो रेगुलर बैच में सबसे अच्छा रिजल्ट होता है।
इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बैच कैसी रखनी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पेरेंट्स और आप कौन से टाइम में कंफर्टेबल हो, वो आप दोनों मिलके डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे रेगुलर वाली बैच लेनी है, तो आपने 4 बच्चों पे भी स्टार्ट किया, तो बाकी बच्चों का एडमिशन धीरे धीरे उसमें हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपको ऑफिस डेकोरेशन, ये वाली प्रोफेशनल, मतलब आपके ऑफिस में, आपके क्लासरूम में अगर प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, सारी चीजें अगर प्रॉपर है, मैसेजेस या फिर सारी, मतलब वहाँ पे जो दीवार पे टंगा हुआ मैसेज होता है, वो सारी चीजें अगर अच्छी अच्छी है, घर का वहाँ पे कोई वातावरण नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका क्लास एकदम अच्छे से चलेगा, एडमिशन्स भी अच्छे होंगे और उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप घर पे ही करते हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम घर पे आ ही जाता है, कभी कोई मेहमान आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हमें कभी मेहमान के लिए चाय बनाने के लिए भागना पड़ता है, कभी कुकर की सीटी बंद करने के लिए भागना पड़ता है, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। और ये इमेजिन पेरेंट्स भी करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा होशियार पेरेंट्स हैं आजकल। तो इसलिए हमें ये, मतलब अवॉइड करना है जब तक हो सके कि हम घर पे क्लास ना लें, बाहर अगर ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है अभी हम आ जाते हैं ऑनलाइन क्लास के ऊपर। आपको जो 10 प्रैक्टिस पेपर्स, लेवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसके बाद फाइनल एग्जाम पेपर और रिपोर्ट कार्ड, ये सब का यूज पता है ना? मैंने अभी बताया भी था, पता है ना दोनों को भी? यस मैम। यस। ओके। ब्रेन जिम एक्टिविटीज में ये 5 एक्टिविटीज आपको सिखाए होंगे ना मैडम ने? फिंगर एक्टिविटी, लेजी एट, क्रॉस कॉल, एलिफेंट नोज और स्विच ऑन योर ईयर्स, ये हुए होंगे ना आपके? ये हम्म। लेजी एट क्या? अच्छा, ऐसे एट बनाना था, ठीक है। सोया हुआ एड बनाना है। और अपने क्रॉस। जो क्या बोलते हैं उसे, अंगूठे का नोक है, उसे देखते रहना है और लेजी में बनाना है वो। और हमारे मतलब आंखों का जो मूवमेंट है उसकी वजह से बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है उसमें। ठीक है। तो मुझे लगता है ये इसमें से सभी चीजें अभी हो गई है, बस अपना बाकी है ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, तो वो चीज मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसी तरीके से जूम मीटिंग पे आप ऑनलाइन क्लासेस ले ले सकते हो। तो आपको क्या करना है कि आपके पास ऑनलाइन वाले इंक्वायरीज जनरेट कैसे होंगे, तो वो चीज़ मैंने आपको बोली कि कुछ फ्रेंचाइजी मेंबर्स जो है वो अपने विजिटिंग कार्ड साथ में लेके घूमते हैं। तो जो पेरेंट्स को ऑनलाइन क्लास, मतलब क्लास लगाना है, उनको तुरंत बोल देते हैं कि मैं घर पे जाने के बाद हम एक डेमो कर लेंगे। या फिर हमारे पास भी कभी कभी कुछ इंक्वायरीज आते हैं, तो हम भी कुछ इंक्वायरीज देते हैं, उनको भी देते हैं, जो ऑनलाइन क्लास अच्छा लेता है उनको भी देते हैं, और जो कर रहा है उसे भी देते हैं। तो मतलब आपको ऑनलाइन क्लास का इंक्वायरी जब भी आती है, तो आप क्या कर सकते हो, उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हो फोन पे पूरी, और उनको बोल सकते हो कि आपके लिए मैं फ्री वाला डेमो सेशन अरेंज करती हूँ। तो इस टाइप में आप, जैसे मैंने अभी किया सारी चीज़ें, उस टाइप में आप स्क्रीन शेयर करके उनको अबैकस का टूल शेयर कर सकते हो। जैसे आपके ट्रेनिंग के टाइम पे मैडम ने अबैकस का टूल शेयर किया था ना, तो वो वाला सॉफ्टवेयर आप आपका मेल आईडी सलमा मैडम को भेजेंगे और मुझे बोलेंगे कि मुझे आपका ये जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन का सभी चीज़ें भेजिए, तो वो क्या करते हैं कि आपको मेल आईडी पे वो जो सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन का सब मेल पे आपके भेज देते हैं। फिर आप क्या कर सकते हो कि उसी में उसका रिकॉर्डिंग भी है कि उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको यूज कैसे करना है, वो सारी चीजें वही मेल में, एक ही मेल में इंक्लूडेड है। तो वो आने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो उसको, और आप उसको फिर बाद में यूज कर सकते हो। आपके पीसी में अगर बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं है तभी वो ऐप इंस्टॉल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि वो ऐप को हमने बनाते वक्त ही ऐसा बनाया है कि वो सभी पीसी में चलना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमें वो देना है। हम उसे हाई सिक्योरिटी वाला नहीं बना सकते थे, तो इसलिए हाई सिक्योरिटी वाला लैपटॉप उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे कि अभी ये मेरा मैकबुक है, ये उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। एकदम सादा वाला पीसी जो होता है वो उसे एक्सेप्ट करता है, और नहीं करता है
एक आध सादा है और फिर भी नहीं कर रहा है, तो उसके सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको आपके वहां से एक आध कंप्यूटर वाला जो है उससे आपको, कंप्यूटर का जो रिपेयरिंग वाला है उसे आपको बुलाना पड़ेगा और उससे आपको करवाना पड़ेगा उसे। ठीक है, तो ये हुई पहली बात, आपको वो सॉफ्टवेयर लेना है। और इस तरीके से जैसे मैंने अभी ट्रेनिंग शेड्यूल वाला पीडीएफ आपको शेयर किया है, वैसे ही आप उस पे वो स्क्रीन शेयर करके और उसमें दिखा सकते हो। फिर दूसरी बात, आप क्या कर सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी आरती मैम दिल्ली के हैं और आपका समझो देहरादून का एडमिशन हो गया आरती मैम, तो अभी आप बच्चे को किट कैसे भेजेंगे? तो आप क्या करेंगे कि स्टॉक डिपार्टमेंट में उनका नंबर दे देंगे, वो मतलब उनका एड्रेस प्रॉपरली पूरा इसके साथ उनके पिन कोड के साथ पूरा एड्रेस दे देंगे और प्रिया मैडम को स्टॉक डिपार्टमेंट में बोलेंगे कि ये वाला एक किट आपको फर्स्ट लेवल का ये टी शर्ट नंबर का ये एड्रेस पे भेजना है। तो वो यहाँ से वो किट वहां पे पार्सल कर देंगे, वहां पे वो किट मिल जाएगा उनको। उसके बाद वो बच्चा आपको कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैडम मेरा किट मिल गया है, फिर आप क्लास उसका स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जब तक आप ऑनलाइन इस तरीके से सिर्फ कैलकुलेशन का भी कर सकते हो। फिर आप स्टार्ट करेंगे उसको, पूरा उसको सिखाएंगे जैसे आपको ऑनलाइन यहाँ पे सलमा मैडम ने वगैरह सिखाया, उसी टाइप में आप वो बच्चों को सिखाएंगे। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे कि जब उनका लेवल कंप्लीट होगा, लेवल कंप्लीशन के बाद अपने अपने ऑनलाइन पेपर्स, प्रैक्टिस पेपर्स भी बने हुए हैं, वो ऑनलाइन प्रैक्टिस पेपर्स उनको भेजेंगे और उनको सिर्फ वो सॉल्व किया हुआ जो है उसका स्क्रीनशॉट भेजने के लिए बोलेंगे कि आपको उनको वो बच्चों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो उनको जानना, आपको जानना जरूरी है। तो उनको आप बोलेंगे कि मुझे आपके पेपर सॉल्व किए हुए स्क्रीनशॉट भेजो। जब 80% से ऊपर उनको मार्क्स आ जाएंगे तो उसके बाद आप उनको फाइनल एग्जाम पेपर देंगे। और फाइनल एग्जाम में जब उनको मार्क्स आ जाएंगे तो फिर आप उनको यहाँ से आप उनको सॉफ्ट कॉपी में एक सर्टिफिकेट बना के ले सकते हो। अपना जो डिजाइन वाला नंबर है ना, 8530383443, ये वाला जो नंबर है, ये डिजाइन वाले नंबर पे आप उनको मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये बच्चे का ये डेट का ये लेवल का सर्टिफिकेट बना के चाहिए, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी में बना के भेजेंगे। फिर आप सेम इसी तरीके से जूम मीटिंग में उसको शेयर करेंगे कि ये आपका सर्टिफिकेट है और आपका फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया है। अभी आपको आपको जो है सेकेंड लेवल में एडमिशन लेना है। उनका जो फर्स्ट लेवल का मतलब ये रहेगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन डे रहेगा उस दिन, उसके पेरेंट्स, उसके वो बच्चे के दोस्त, उनके माँ बाप, इन सभी को हमें इनवाइट करना है कि आप ये बच्चे का ओरल परफॉर्मेंस, उनके पेरेंट्स को ही बोलना है, वो बच्चे के पेरेंट्स को ही बोलना है कि इसका ओरल परफॉर्मेंस देखने के लिए आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको सबको आप ये मीटिंग में बुला सकते हो। तो उससे क्या होगा कि रिलेटिव्स और फ्रेंड्स एंड फैमिली को वो अगर उसमें बुलाएंगे तो आपके एडमिशन्स बढ़ जाएंगे उसकी वजह से। मतलब वो लोग देखेंगे तो वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही ऑनलाइन क्लास आपके यहाँ पे लगाने का सोचेंगे। तो और फिर आपको प्रेजेंट करना है कि ये सर्टिफिकेट आपको मिल गया है। और फिर उसका जो फिजिकल सर्टिफिकेट है, जब उसका सेकेंड लेवल का एडमिशन होगा तो सेकेंड लेवल के एडमिशन के साथ आपको जब भी सेकेंड लेवल का किट यहाँ से जाएगा तो आपको प्रिया मैडम को बोलना है स्टॉक डिपार्टमेंट में कि मैडम मुझे ये बच्चे का ये डेट का ये लेवल का सर्टिफिकेट ये किट के साथ भेजना है, तो ये उसके साथ भेज दीजिए। तो वो यहाँ से वो सर्टिफिकेट भी उसको भेज देंगे, तो उसके साथ फिजिकली भी चला जाएगा और जिस दिन आप ऑनलाइन उसका रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हो उस दिन भी आपको मिल जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास कैसे लेना है, इसमें कुछ डाउट है आपको? मुझे लगता है आजकल जूम मीटिंग क्रिएट करना, आईडी क्रिएट करना, फिर वो ज्वाइन करना, फिर वो स्क्रीन शेयर करना, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई है, वो सबको ही आती है। और वैसे भी ऐसे मुझे बताते भी नहीं आएगा कि ये कैसे स्क्रीन शेयर करना है, क्योंकि वो शेयर की हुई स्क्रीन शेयर भी नहीं करते आती। यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो, तो आप लोग अगर जूम में जाएंगे, जिसको नहीं आता, आप लोग अगर जूम में जाएंगे और व्हाट्सएप के जैसा ही ऐप है उसमें अगर क्लिक करके देखेंगे तो सारी चीजें सेम है, आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है।
ऑनलाइन के इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। ऑनलाइन अच्छा में ये मैम। फॉर्म ऑनलाइन में ये फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करके लेंगे? ऑनलाइन में फॉर्म आपको फिलअप तो नहीं करते आएगा, गूगल फॉर्म आप बना सकते हो, आप चाहो तो उसका गूगल शीट मतलब उसका जो स्प्रेडशीट है एक्सेल का, वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो करना चाहते हो आप तो वो भी कर सकते हो, या फिर इस तरीके से उनसे फोन पे बात होने के बाद आप इंक्वायरी फॉर्म आपके पास जो है वो भी आप फिलअप आप खुद कर सकते हो कि ये ऑनलाइन के लिए इंक्वायरी आई थी। इंक्वायरी फॉर्म हमें सिर्फ उनके कांटेक्ट डिटेल्स हमारे पास चाहिए, इसलिए हाँ चाहिए। तो वो हाँ। हम खुद भी करवा सकते हैं, वो सारी चीजें खुद खुद भी कर ले सकते हैं कि मैम आपका नाम बताइए, आपके बच्चे का एज बताइए, ये सारी चीजें हम फोन पे भी कर सकते हैं। क्योंकि गूगल फॉर्म आप बोलेंगे भी उनको कि आप गूगल फॉर्म भरिए, फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ फोन पे, तो वो गूगल फॉर्म तो भरेंगे भी बेटर है नहीं तो और मैं आपका पहले ही इन्फॉर्मेशन वो देना कर होगा लूँ। भी नहीं, ये तरीके से वो चलता रहेगा वैसे ही। हाँ। तो इसलिए हमें वो और एडजस्ट कोई कर, कुछ चीजें एडजस्ट कर लेनी है हमें। ओके। और कुछ क्वेश्चन? नहीं मुझे तो यही मुझे और जो क्लास चालू करना है सपोज। हम्म। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आपको पार्सल डिलीवरी में कोई डिफिकल्टी आती है पार्सल डिलीवरी में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास ट्रैकिंग आईडी यहाँ से आ जाता है कि मैडम आपका पार्सल निकल चुका है, ट्रैकिंग आईडी आपके पास होता है, तो आपको वो पार्सल सबसे पहले तो ट्रैक करना है, वो कहाँ पे अटका है वो देखना है। और बहुत ही ज्यादा नहीं आपसे हैंडल हो रहा है तब आपको प्रिया मैडम को मतलब स्टॉक डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करना है। लेकिन वो भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। अगर पोस्ट का पार्सल है, बाय पोस्ट आ रहा है, तो आपको वहाँ का जो पोस्ट ऑफिसर है जो आपको डिलीवरी दे रहा है पोस्ट की, तो उसको आपको कांटेक्ट करना है, या फिर उससे आपको दोस्ती बनाए रखना है कि भाई ठीक है 10-20 रुपए तुझे चाय पानी के लिए दे दूंगी, लेकिन मेरा पार्सल तू आए बाद तुरंत मुझे लेके लाके दे। तो क्योंकि ये सिस्टम में कोई मतलब, अभी अगर प्राइवेट कुरियर है जैसे हमारा ट्रैकॉन कुरियर के साथ, डीटीडीसी कुरियर के साथ हमारा टाई अप है, तो ट्रैकॉन वाले के साथ टाई अप है, तो हम यहाँ पे उस पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं कि भाई उनका पार्सल नहीं पहुंच रहा है। लेकिन पोस्ट में पार्सल प्रेशर क्रिएट करने के पास लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। अगर हम गए भी पोस्ट ऑफिस ये बताने के लिए, तो वो बोलते हैं आपको देना है तो दो पार्सल, नहीं तो मत दो। क्योंकि उनका सर्विस हर गांव हर शहर हर जगह पे है, और वो गवर्नमेंट का ऑफिस है, तो वो हमें एंटरटेन नहीं करते। अगर प्राइवेट कुरियर है तो वो कर लेते हैं, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले नहीं करते। तो उसमें एक ही इलाज है हमें कि हम ट्रैक कर सकते हैं और हमारा पार्सल कहाँ तक है वो हम देख सकते हैं। मतलब आपने भी हमें बोला तो भी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, और आप भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ट्रैक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, उसके बाद फॉरवर्डेड किट। व्हाट इज फॉरवर्डेड किट? तो फॉरवर्डेड किट क्या होती है कि जूनियर लेवल का कोई भी बच्चा जब फर्स्ट लेवल में जाता है, जूनियर लेवल का कोई भी बच्चा जब फर्स्ट लेवल में जाता है, तो तब उसके पास बैग और टी शर्ट दोनों चीजें 3 महीने पहले या 6 महीने पहले ही होती है, बिगिनर एडवांस वाला जो भी होगा, तो वो पहले ही होती है। तो इसलिए हमें उसको बैग और टी शर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको फर्स्ट लेवल में बस हम फर्स्ट लेवल के किट के आइटम में 12 चीजें, 12 चीजें हम उसको देते हैं, 2 चीजें बैग और टी शर्ट उसमें हम उनको नहीं देते हैं। तो वो 12 चीजें जो है उसको मिला के उसे बोलते हैं फॉरवर्डेड किट। 12 चीजों के लिए उन्हें हमें फॉरवर्डेड किट देनी है। समझे आप? जूनियर लेवल का बच्चा जब फर्स्ट लेवल में जाएगा, तो उसके लिए जो किट हम देते हैं उसे फॉरवर्डेड किट बोलते हैं। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके। आ, और होता है अबैकस का टूल, अगर आपका टूट जाता है, कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि वो तो एकदम अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत ज्यादा उसे फेंकते हैं, कभी कभी उसके साथ गाड़ी वगैरह ऐसा खेलते हैं, तो तब एक आध बार क्या होता है कि उसका रॉड टूट जाता है। तो तब हमें क्या करना है कि उसके जो बीड्स है ना, वो बीड्स हमें अच्छे से रखने हैं। तो कभी कभी हम आपको रॉड, अगर कम क्वांटिटी में है तो हम आपको रॉड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप उसकी रिप्लेसमेंट, जो अपना बॉल पेन का रिफिल होता है ना, वो रिफिल से भी वो रॉड का रिप्लेसमेंट होता है।
तो वो रॉड वो साइज का कट करके आप उसमें वो जो ये है बीड्स है वो डाल के और उसे रिप्लेस कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है। या फिर ऑफिस से आप 2 या 4 क्वांटिटी में अगर रॉड्स मंगवाएंगे तो वो आपको रॉड्स भेज देते हैं, आप वहाँ पे उसको रिपेयर कर सकते हो। स्टॉक डिपार्टमेंट के पास उसको रिपेयर करने का वीडियो भी है, वो वीडियो भी आपको भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के पास उसके बीड्स नहीं है, बच्चों ने वो गंवा दिए हैं कहीं पे, मतलब डाल दिए है, तो उसमें हमारा कोई ये नहीं है, तो आपको फिर नया ही परचेस करना पड़ता है। ओके। और कोई कुछ चीज़ बची है बताने की? आई थिंक नो। तो अभी आप पूछिए, आपको कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है? नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड कर लेते हैं। हाँ, आप लोगों को यहाँ से, जैसे मैंने यूट्यूब पे आप लोगों को वीडियो दिखाया था ना, तो उसमें बच्चे ओरल कैलकुलेशन कर रहे थे और वो टीचर का नाम सामने लिखा हुआ था, वैशाली बाठे मैम ऐसा लिखा हुआ था ना। तो वो जो एडिटिंग है वो आपको ऑफिस से करके मिलती है। आपके स्टूडेंट्स जो है उनके ओरल कैलकुलेशंस, अच्छा बैकग्राउंड और अच्छा वीडियो अगर आपने भेजा, हॉरिजॉन्टल, बच आपका जो वीडियो है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अपना जो डिज़ाइन वाला नंबर है ना, तो आप उस पे अगर मैसेज करेंगे कि मुझे वीडियो कैसा होना चाहिए उसका एक ये भेजिए, तो वो आपको वीडियो कैसा होना चाहिए उसका एक रूल्स बना हुआ है वो भेजेंगे आपको। तो उससे आपको वीडियो कैसे बनाना है वो पता चलेगा। आपने अच्छा वीडियो अगर भेजा तो उसके सामने नाम नंबर आपका सब डाल के एडिटिंग करके आपको ऑफिस से मिल जाता है। तो वो भी आप स्टेटस पे लगा सकते हो। और वही सेम वीडियो अगर आपने पेरेंट्स को स्टेटस पे लगाने के लिए बोला, तो ऑटोमेटिकली आपका नाम नंबर बाकी लोगों के पास, उनके कॉन्टैक्ट्स के पास भी पहुंच जाता है। फिर आपको अगर कोई डिज़ाइन बना के चाहिए, मतलब जैसे कोई आप प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ इनविटेशन वगैरह बनाना है या फिर कुछ बच्चों का कॉन्ग्रेचुलेशन का डिज़ाइन बनाना है, तो वो उसके लिए भी अपना जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे आप उनको बोल के और आपको चाहिए तो डिज़ाइन बना के ले सकते हो, जिस जो कि जीचाम पबाइकस से रिलेटेड है। जीचाम पबाइकस का नाम है, तभी वो लोग उसे एडिट करेंगे। और जो रेगुलरली जो ग्रुप ग्रुप में आप दोनों भी हो ना, जीचाम पबाइकस की जो कम्युनिटी है उसमें आप दोनों भी हो ना? आपने जो ग्रुप बनाया है जिसमें लिंक भेजा है उस ग्रुप में है हाँ। मैं। तो उसमें अभी आज देखो मैंने क्रिसमस के ये डाले थे, डिजाइन्स डाले थे। तो ये डिजाइन्स भी आपको रेगुलरली आपके स्टेटस पे रखने हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पेरेंट को, मतलब जो पेरेंट इंक्वायरी करके और चुप बैठा हुआ है बस, हाँ आज जाएंगे कल जाएंगे फिर अगले हफ्ते जाएंगे ऐसा जो बोल रहे हैं, तो उनको आपके स्टेटस देख के एक रिमाइंड हो जाता है कि हाँ मुझे जाना था बैकस क्लास लगाने के लिए। तो स्टेटस का यूज हमें, मतलब हम जो ये करते हैं फॉलोअप लेते हैं, फॉलोअप जैसा स्टेटस का यूज हमें करना है। तो इसलिए जो रेगुलर जो ये होते हैं, जैसे क्रिसमस है या फिर कभी ईद आती है, कभी और कोई फेस्टिवल होता है, जो भी फेस्टिवल है, तो मतलब वो हर एक फेस्टिवल या फिर हर एक महान पुरुष का जो जन्म जन्म तिथि होती है, पुण्यतिथि होती है, तो ये सारे डिजाइन्स भी हमें शेयर करने हैं। ये बिना सोचे कि मुझे, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानती, ये बिना सोचे हमें वो शेयर करना है। क्योंकि एक टीचर को हमें यही चीज शोभा देती है कि हम सभी महान पुरुषों का आदर करें और बच्चों को भी आदर करना सिखाएं। ये अगर हम सिखा सके, तभी हर कोई पेरेंट आपके पास आपका बच्चा भेजने के लिए सिक्योर फील करेगा। अगर आप किसी एक कम्युनिटी को ही आगे लेके चलते हो या फिर किसी एक चीज को ही बढ़ावा देते हो, तो वो सोचेंगे कि ये तो मैडम वो कम्युनिटी को ही सिर्फ ये करते हैं, तो ठीक है मैं नहीं भेजता मेरे इतने से छोटे से बच्चे को, पता नहीं किस टाइप की मेंटेलिटी होगी। इस टाइप में कैसे भी विचार उसके मन में आ सकते हैं। इसलिए हम एक टीचर है तो हमारे स्टेटस, हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, हमारा सोशल मीडिया का हर शेयर की हुई चीज, वो एक टीचर के हिसाब से होनी चाहिए। वो एक टीचर जैसे जैसा टीचर होता है उसके हिसाब से वो सारी चीजें होनी चाहिए।
नहीं तो हम टीचर है, एक एक साइड में हम शेयर कर रहे हैं कि हम अबेकस क्लास ले रहे हैं, और एक साइड में शेयर कर रहे हैं कि इयररिंग्स भी मिलेंगे, बैंगल्स भी मिलेंगे, हार भी मिलेंगे, नेकलेसेस भी मिलेंगे, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। तो टीचर सोचते, पेरेंट्स सोचते हैं ऐसे टाइम पे कि कितनी चीज सारी चीजें करती है, तो अब मेरे बच्चे के पास कब ध्यान देगी। तो वो जो टीचिंग वाला बिजनेस है अपना, वो चल नहीं सकता वो केस में। तो टीचर को बस टीचर के जैसा ही शेयरिंग और सारी चीजें होनी चाहिए उसकी। और कुछ? मैडम जैसे हमने फर्स्ट लेवल की जो फीस रखी है, थ्री हम्म, थाउजेंड या 4,000 कुछ भी है, तो ये जो हम किट देंगे ये उनकी उस फीस के अंदर ही है ना? अंदर ही आ जाएगा। उनको आप बताएंगे कि आप कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो, और आपको फर्स्ट लेवल के लिए 1000 रुपीज प्लस कुरियर चार्जेस, ये आपका खर्चा है। और हम्म। सेकेंड लेवल ऑनवर्ड्स आपको 300 रुपीज प्लस कुरियर चार्जेस, ये आपका खर्चा है। हैंड राइटिंग के लिए एक कोर्स के लिए 300 रुपीज प्लस कुरियर चार्जेस, ये आपका खर्चा है। ठीक फॉरवर्डेड किट का प्राइस जो होता है वो 600 रुपीज होता है। है। ओके, सो मीटिंग एंड करते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कभी भी हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आरती मैडम स्पेशली आप। मतलब ये इच्छा मैडम तो ठीक है, मतलब ये तो मराठी में हमसे बात भी कर लेंगे, लेकिन आपका थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो थोड़ा आप भी टच में रहिए और रूल्स फॉलो कीजिए। क्या होता है ना कि मतलब मैं और सर यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही नहीं है, ऑफिस में 30 लोगों की टीम है, जिनको अपने अपने काम दिए हुए हैं कि ये एक चीज होने के बाद दूसरी चीज करनी है, वो उनको पता है, वो हमें बिना पूछे कर लेते हैं। लेकिन वो एक चीज पे अगर कोई चीज अटक जाती है ना, तो वो सामने जा ही नहीं सकती, क्योंकि आपकी वो ये एक जो चीज चाहिए वो कंप्लीट हुई ही नहीं है, वो आगे जाएगी भी नहीं, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो आगे नहीं जा रही है। ठीक है। तो जो मतलब कैसा होता है कि ये सिस्टम है मैडम, और हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है, तो इसलिए हम भी ये सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से आप चलेंगे तो आपका सारी चीज़ें आगे चलेंगी, और अगर नहीं चलेंगे तो फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर आपको हमें ही बार बार कांटेक्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हमारा इन लोगों के साथ कांटेक्ट होना, और उसमें हमारे अभी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, हम बाहर रहते हैं ज़्यादा, तो वो सारी चीज़ों में लेट हो रहा है। तो ये लेट मत होने दो अभी आप। ठीक है। ठीक है तो मैडम, मैम मैं मुझे सलमा ये जी से ले पूछना लूँ। था, अभी ये स्टेटस रख सकते हैं क्या हम? आप सबसे पहले अभी आपको जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का लिंक इच्छा मैडम आपके पास आया हुआ है, वो हम्म। डिस्क्रिप्टिव पेपर आपको पहले सॉल्व करना है। ये ओके। सारी चीज़ों के आंसर्स आपको उसमें प्रॉपरली लिखने हैं। जो आपने पहले सॉल्व किया है वो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं ओके। होता है तो मैं परमिशन नहीं देती हूँ। और वो सॉल्व होने के बाद आपके आंसर्स अगर प्रॉपर होंगे तो मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और बहुत सारे मैसेजेस भेजूंगी जो पेरेंट्स को भेजने हैं। ये फाइल्स सारे भेजूंगी जो आपको पेरेंट्स के साथ शेयर करने हैं। फिर उसके बाद आप आपका मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके। वैसा ठीक मैसेज है मैं मैडम। आपको दे देती हूँ, आपका पेपर अगर ओके होता है तो। ठीक है मैडम, आप मुझे भी भेज दीजिएगा फिर। हाँ, मैं वो लिंक आपको शेयर कर देती हूँ अभी, तो आप भी वो पेपर सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे फिर अभी और 2 दिन हम यहाँ पे है, फिर से संडे, सैटरडे संडे मंडे फिर से हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो 3 दिन फिर से हम चेक भी नहीं कर पाएंगे और कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है। ठीक है। अभी ठीक है वैसे मैडम, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आप सेंड कर दीजिएगा। यस यस, और रिकॉर्डिंग अभी ये डाउनलोड हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा ना, जैसे ही तो मैं भेज दूंगी आपको। मैडम हिंदी के जितने भी वीडियोस हैं आप मुझे भेज देना, क्योंकि आपके मराठी वीडियोस तो हमारे काम के होते नहीं है। राइट राइट मैम, राइट। यस, ओके। और कुछ? और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना आरती मैम, जैसे कि अभी कैसा है कि तेलुगु लोग भी है बहुत सारे, तो उनके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन चालू रहता है, तो उनका इंग्लिश का एक इंग्लिश ग्रुप तो अलग समझ बना में आता हुआ है। है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपको मराठी वाला या इंग्लिश वाला कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ का जवाब मैं सिर्फ मैसेज में नहीं दे सकती, तो मैं खुद कॉल कर लेती हूँ, और अगर दे सकती हूँ तो वहीं पे मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ, तो फिर आपका प्रोसेस डिले भी नहीं होता है उससे। मुझे या ठीक है। सर किसी को भी आप भेज सकते हो ये सारी चीज़ें। ठीक है।
ठीक है। व्हाट्सएप अगर कर देंगे ना आप, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है वो हमें समझ में आ जाती। कहीं पे भी होंगे हम तो व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने जितना टाइम तो होता ही है हमारे पास। ठीक है। ओके। ठीक ओके है मैम। देन, बाय। कभी भी कुछ लगे तो कॉल क्या कीजिएगा या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके बाय। 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 एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लासेस। अच्छे से बहुत अच्छा इनॉग्रेशन करो और बहुत अच्छे से स्टार्ट करो कि स्टार्टिंग में ही 20, 25, 30 तक के एडमिशन मिनिमम हो जाने चाहिए। ठीक है मैम। यस। ओके। ओके मैम, बाय।